अच्छा, आज क्या पढ़ना है हमने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोe। ठीक है, तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है। ठीक है, और इसमें दो चीजें बताई गई है, फ्रेंड एंड फोe। ठीक है, तो फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड होते हैं आपके दोस्त, है ना, और फो क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पर मतलब जो निकलता है वो निकलता है इसका क्या, कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और फो का मतलब क्या निकलता है कि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपको अपनी आंख से, ठीक है, जो आपकी नेक्ड आई होती है, इससे आप उनको नहीं देख सकते हो, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। तो इस माइक्रोस्कोप की मदद से इन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं? विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने जो है मेजरली जो है क्लासिफाई किया है 4 क्लासेस के अंदर। ठीक है, इनकी जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो 4 ग्रुप में इनको हमने मेजर 4 ही क्लासेस इसकी आपके पास होती है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी वो मेजर क्लासिफिकेशन है? नंबर फर्स्ट है बैक्टीरिया, नंबर 2 है फंजाई, नंबर 3 है एल्गी, और नंबर 4 है प्रोटोजोन। ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अच्छा, इसके अलावा वायरसेस भी होते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और इनको हमने किसके अंदर रखा है? किंगडम मोनेरा के अंदर इन्हें रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है? किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर क्या है? जो बैक्टीरिया आपका है वो क्या है? सोल मेंबर है। क्या है? बैक्टीरिया जो है वो क्या है? किंगडम मोनेरा का अकेला मेंबर है ना। अब इसे यहां पर क्यों रखा गया? क्योंकि ये क्या है? इसमें कुछ आपके ऑटोट्रॉफ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया के। ये क्या है? इनमें ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन हो गए? जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं लेकिन दूसरों पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने बैक्टीरिया को भी क्या है? क्लासिफाई किया है 2 क्लासेस में। ठीक है, एक है आर्चे बैक्टीरिया और दूसरी है यूं बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया को क्या कहा गया? प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा गया। क्या कहा गया? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल क्या याद रखनी है आपने? हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मीथेनोजेन। हैलोफाइल कौन होते हैं? हैलोफाइल ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सैलाइन कंडीशन में, जहां पे नमक की कंडीशन क्या है? बहुत ज्यादा है ना, हाई सैलिनिटी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में इन्हें रहना पसंद है। ठीक है, आप उस कंडीशन में नहीं रह सकते हो, सरवाइव नहीं कर सकते हो, लेकिन ये उस हाई सैलिनिटी कंडीशन में भी जो है सरवाइव आसानी से कर सकते हैं, है ना। इन्हें क्या कहेंगे? हैलोफाइल्स कहेंगे। दूसरे होते हैं थर्मोएसिडोफाइल। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है आपके टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है टर्म। ठीक है, यानी जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रह सकते हैं और इसमें आपके लो टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। आप एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसे आप हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहां पर आपको ये मिलेंगे। ठीक है, आपके ग्लेशियर्स हैं, पोलर जो रीजन होते हैं वहां पर भी रह सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है ना। ठीक है, तो वहां पर भी आसानी से खुद को सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह से एसिडोफाइल्स है। ठीक है, तो ये एसिडोफाइल्स क्या होते हैं? यानी जिनको किसके साथ, फाइल का मतलब होता है लविंग स्पीशीज है। ठीक है, किसके साथ लव होता है? एसिड, यानी जहां पर एसिडिक कंडीशन हो वहां पर क्या कर सकते हैं? आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। आप एसिडिक कंडीशन में नहीं रह सकते हो, लेकिन ये आर्चे बैक्टीरिया जो होते हैं आसानी से इन कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से है आपके मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस का मतलब क्या है? यानी आप अगर देखेंगे, आपने रुमिनेंट्स देखे होंगे जैसे कौ है, शीप है। ठीक है ना, तो इनके गट सिस्टम यानी इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ये रहते हैं। वहां पर भी एसिडिक कंडीशंस होती है स्टोमक में, है ना। ठीक है, तो वहां पर जब ये रहते हैं तो इस समय ये क्या करते हैं? ये इनके अंदर, रुमिनेंट्स के अंदर क्या करते हैं? एक गैस को बनाते हैं, मीथेन गैस। तभी इनका नाम है मिथेनोजेन, नाम रखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस करते हैं। ठीक है,
तो आप देखते हो जो गोबर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, मीथेन होती है ना। इसी तरह से दूसरी क्लास है बैक्टीरिया की यूक बैक्टीरिया, इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। क्या करते हैं, है ना। इसी तरह से दूसरे हैं जैसे नोस्टॉक है, एनाबीना है ना। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, हेटेरोसिस्ट। कौन से, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। तो ये हेटेरोसिस सेल जो होते हैं, इनमें मदद करते हैं नाइट्रोजन के जो एलिमेंट होता है। तो एटमॉस्फेयर में आप नाइट्रोजन को देखोगे ना, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कैसा है, ऐसा है, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो आसानी से इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं, राइजोबियम है, ठीक है, नोस्टॉक है, एनाबीना है, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इसको आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। किसमें, नाइट्रेट में तोड़ेंगे, अमोनिया में तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। ताकि ये क्या है, आसानी से, जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, वो इसे आसानी से ले सकते हैं, किसकी, अमोनिया की शक्ल में, नाइट्रेट की शक्ल में ले सकते हैं, है ना। लेकिन इसको हम डायरेक्टली जो है नहीं ले सकते हैं, ठीक है।